वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। डॉक्टर अखिलेश गंदे गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रत्यक्ष भारत में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। मेरे शक्ल पे थोड़ा सा गुस्सा जरूर दिख रहा होगा आपको, और ये गुस्सा इस वजह से है क्योंकि बिहार में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है और जो लहर है वो बहुत ही ज्यादा भयावह होती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जो लोग कह रहे थे कि वो अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं, उसका एक उदाहरण देखने को मिला है। एक महिला जिनके पति कोरोना से संक्रमित थे, भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। उसके बाद वहां पे जो महिला थी जिनके पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उन्होंने एक कंपाउंडर से कहा था कि मुझे अपने पति के पास रहने नहीं दिया जा रहा है, तो भैया आप इनकी सहायता कीजिएगा और इनका ध्यान रखिएगा। जो कंपाउंडर थे उनका नाम है ज्योति कुमार। वो कहते हैं कि ठीक है मैडम, हम इनका ध्यान रखेंगे। और जब वो अपने पति से बात कर रहे थे तो उनका दुपट्टा खींचा जाता है, उनके कमर पे हाथ डाला जाता है। और जब इस तरह की केसेस सामने आते हैं तो शर्म भी आता है और गुस्सा भी आता है, और देखकर काफी शर्म आता है कि इस दूसरी लहर में, जो भयावह लहर है जिसमें बिहार जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इतनी गंदी और शर्मनाक हरकत कर रहे हैं। क्या कुछ कह रही है वो महिला, देखिए। वो सोए हुए थे सर, मैंने जबरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना, वो है। लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है, ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के। और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे। मैं बोल रही थी, अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है। जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आंख निकाल लूंगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा। इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं धम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया, आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे। और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं, बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। वो ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देते थे ताकि बेचैन होके लोग खरीदें उन्हीं से। हम भी खरीदे सर, मैंने भी खरीदा। क्या करते, हमें भी तो चाहिए था। परसों सर सुबह में हमारे पास एक ही सिलेंडर था, पाइपलाइन बंद हो गया। मेरे हस्बैंड को पाइप लगा हुआ था, उनको 2 सिलेंडर से जाना था, एक ही सिलेंडर था। सिलेंडर मांगते कहीं नहीं मिला सर। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए सर। मेरा बाबू चला गया हमको छोड़ के। आपके साथ यहाँ पे भी सर, यहाँ पे राजेश्वर में डॉक्टर अखिलेश गंदे इशारे कर रहा था मुझे सर। चलता था ना तो मुझसे सट के क्रॉस करता था सर। मैं इग्नोर कर देती थी कि मेरा हस्बैंड है यहाँ पे, वरना अगर बाहर होता चप्पल खोल के मैं मारती सर ऐसे इंसान को। वहाँ पे मायागंज हॉस्पिटल में डॉक्टर्स, कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं, जूनियर डॉक्टर नहीं, और पेशेंट की सिर्फ एंट्री कर देते हैं कि फिजियोथेरेपी किया गया। ये बाबू नाक का क्या करते हैं, नेबुलाइज किया गया, 4 बार नेबुलाइज किया गया, कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ पेशेंट की एंट्री कर देते हैं।
एंट्री सब किया हुआ रहता है, ये बड़े डॉक्टर आए, ये बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने पेशेंट को देखा, नेबुलाइज किया, फिजियोथेरेपी हुआ, पेशेंट को कुछ नहीं, मतलब सीपैप पे पड़ा हुआ पेशेंट, और उसको देखने के लिए 24 घंटे में कोई नर्स नहीं आती है, रूम बंद करके, और सब सोते रहते हैं। दरवाजा ठकठकाइएगा तो चिल्ला के बोले कि दूर भागो यहाँ से, कोरोना पेशेंट के यहाँ से आई हो, हम लोग अभी रात में नहीं आ सकते, हम लोग क्या मर जाए पेशेंट के लिए? कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है देखने के लिए किसी को। ये लोग 26 तारीख को आए पटना। किसको करे सर? परसों तो मेरा बाबू गया है। क्या चाहती है सरकार से? क्या अभी सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि सारी जगह ही, सबसे पहले तो मुझे कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसपे मैं ये बोल सकूं टीवी पे जाके, ताकि लोग बचें। अब जिसके साथ जो हो नहीं हो वो तो सेकेंडरी है। हमारे जैसे जो लोग उसमें पड़े हैं ना, जो ये छोड़ के भूल जाते हैं कि पेशेंट का ख्याल डॉक्टर्स रखेंगे, वो जाके अपने पेशेंट का ख्याल रखें, नहीं तो सब मर जाएंगे सर, सब मर जाएंगे। एक डॉक्टर एक दिन आए राजेश्वर में, कहते हैं अरे ये बेड अभी तक नहीं खाली हुआ है, मतलब ये आदमी अभी तक नहीं मरा है। तो देखा आपने क्या कुछ कह रही है वो महिला। जब इस तरह की बातें हमारे सामने आती हैं, जब इस तरह का वाक्य हमारे सामने आता है, तो सचमुच बहुत शर्म आता है और लगता है कि हम इंसानियत को किस रास्ते पर ले जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए प्रत्यक्ष भारत के साथ। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।